हाँ, तो मैं आपको बता रही थी एक और रिलेशनशिप आजकल मार्केट में है, कहना चाहिए कि बेंचिंग। इसको रिलेशनशिप नहीं है ये, लेकिन बेंचिंग है। मतलब रिलेशन है लेकिन नहीं है, और बेंचिंग है। अब ये बेंचिंग क्या है और इसको रिलेशनशिप में क्यों ले रहे हैं हम? ये ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक को डेट कर रहा है, मतलब उसको डेट कर रहा है, दो लोग डेट कर रहे हैं आपस में, है ना। लेकिन इन्हें मालूम है कि हो सकता है कि ये जो बंदा जिससे हम डेट कर रहे हैं ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसको भी पता है कि ये वाला बंदा जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो बैकअप में एक और बंदा रखा हुआ है, एक और है भाई साहब, इससे भी करके देख लेते हैं बातचीत। ये ठीक है जमा तो ठीक है कुछ दिन। अच्छा, ऐसा नहीं कि इससे रिलेशनशिप में सिर्फ चाय समोसे खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा खासा रिश्ता बनाया जाता है, और उसमें इस चीज़ को ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल होना तो आजकल एक बिल्कुल रिलेशनशिप की बात में रह ही नहीं गया है। ये दिल के मामले की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके साथ ना इतना इंटीमेसी भी हो जाती है। प्रॉब्लम वहाँ होती है भाई, ये जो प्रचलन में चल रहा है आजकल, जो बच्चे कर रहे हैं, यंग 23 साल के 24 साल के बच्चों के बाद जो आते हैं, जो कि 30-35 साल तक के हो रहे हैं, उनको पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो पार्टनर ढूंढने का एक तरीका है ये। जैसे कि हमारे समय में शादियां तय होती थी जब, तो मम्मी पापा लड़का देख रहे होते थे, और लड़का देखने के समय में वो देखते थे कि भाई एक लड़का थोड़ी देखेंगे, इससे भी बात चल रही, उससे भी बात चल रही, यहाँ दहेज की बात सेट होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ इसकी बात सेट होगी। तो वो एक तरीका था। उसमें क्या होता था, वो भी एक तरीका था रिश्ता ढूंढने का, ये भी एक तरीका है रिश्ता ढूंढने का। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ऐसा कि इसमें ना जो दोनों रिलेशन करने वाले लोग डेटिंग करते हैं, और डेटिंग के बैकअप में एक और बंदा होता है, दोनों के पास अपना अपना, एक भी हो सकता है, वो 2-3 भी हो सकते हैं। ये होता है बेंचिंग। तो बेंचिंग ये आपस में कर रहे हैं या उसके साथ कर रहे हैं? आपस में कर रहे हैं, ये बेंचिंग आपस में कर रहे हैं, और इनके पास एक बंदा और है। और जो बैकअप में उसका क्या? उसका ये कि वो जो बैकअप में है, ये जब तक ये जम रहा है, आज जम रहा है, फ्राइडे को जम रहा है, सैटरडे को नाइट को नहीं जम रहा, और संडे को फिर से जम रहा है, क्योंकि संडे को उसने कहा कि आज आ जाओ, आज तो अपन मूवी भी देखेंगे और वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी चलेंगे, तो आज का खर्चा ये सही कर रहा है, तो आज देखते हैं। और फिर उसके साथ कहीं दूर घूमने चले गए डेट पे। तो आज ये जम रहा, और कल उसने कहा कि नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं, तो बोला यार इसके पास तो आज टाइम नहीं है, एक काम करते हैं, वो जो बैकअप में रखा हो उसको देखते हैं आज वो क्या कर रहा है। तो फिर आज का टाइम उसके साथ स्पेंड कर लिया, डेट उसके साथ भी करिए, इंटीमेसी उसके साथ भी हो रही है। अब जब प्रॉब्लम ये होती है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ये होती है कि आप 2-3-4 लोगों के साथ अगर इंटीमेसी कर लेते हो, तो आप हमें बताओ कि कितना अंदर में कितना प्रॉब्लम नहीं होता, कियोस नहीं होता क्या? ये कियोस की प्रॉब्लम है, मुझे आज की जनरेशन से प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं वही तो कह रही थी कि हमारे ज़माने में भी मम्मी पापा ढूंढते थे एक पार्टनर हमारे लिए, या आपके लिए ढूंढा होगा, या उस ज़माने के लोगों के लिए अभी भी ढूंढते हैं पेरेंट्स। लेकिन वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें भी लड़का लड़की मिलते हैं, मैच किया जाता है, उनको कहा जाता है आप थोड़ी देर एक दूसरे को समझो। इंटीमेसी वाली बात नहीं आती है, जहाँ पर आप इंटीमेसी कर लोगे और थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अभी एक रिलेशनशिप समझाई थी आपको, एक सिचुएशनशिप, इसमें रिलेशन वर्ड नहीं आता इन चीज़ों में, सिचुएशनशिप की बात है। तो सिचुएशनशिप में क्या था कि फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा और पार्टनर से, रिलेशन से थोड़ा सा कम। ये क्या है बीच का कहाँ? मतलब आपके हार्मोन इतने, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपने फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा भी चल पड़े और रिलेशन से थोड़ा कम में अपने आप को संभाल भी लिया। अरे भाई, नॉट पॉसिबल। एक उम्र होती है, एक उम्र होती है जब बहना होता है इंसान को, उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल में थोड़े रहेंगे कि फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा भी रह लो, और फिर मतलब क्या नाव में डोल रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? तो ये इतना आसान नहीं। फिर क्या हुआ, फिर वही कियोस हो गया ना, फिर प्रॉब्लम हो गई। फिर अच्छा, उसमें क्या होता है कि दोनों जो पार्टनर है, एक ये है और एक ये है, दोनों पार्टनर जो दो लोग हैं, दो लोगों में दोनों का मेंटल लेवल और जो मतलब इमोशनल लेवल दोनों का एक सा थोड़ी होता है। एक तो मट्ठर होता है, वो निकल गया, दूसरा फंस गया, और जो फंस गया वो सिकनेस में आया, वो साइकोलॉजिकल इलनेस में आया, उसको होती है प्रॉब्लम। फिर वो शॉक्ड हो जाता है, फिर वो डिप्रेसिव मोड में जाता है, फिर वो उसको रिलेशनशिप से भरोसा उठने लगता है, फिर वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं रिलेशनशिप में आऊँ भी कि नहीं आऊँ, क्योंकि लोग तो मतलब उसका दिल लग गया। अच्छा, दिल तो फटाक से लगता है ना,
उसका भरोसा थोड़ी एक का लगा ही नहीं, लगा ही नहीं, लगा ही नहीं, और एक का यूं लग गया। क्योंकि दिल जिसका लगता है, किसी का भी कभी भी लग सकता है, रास्ते चलते यूं लगता है, उसके लिए बहुत वक्त नहीं लगता है, लेकिन लग गया। अच्छा, अब लग गया और आप सिचुएशनशिप में हो, फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा, रिलेशनशिप से कम, इधर वाले एक का दिल लग गया, तो वो तो लगावट में आ गया, दूसरे का नहीं लग रहा, अब प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग किस बात पे सेटल हुई थी, सेटलमेंट क्या हुआ था दोनों का, कि हम सिचुएशनशिप में रहेंगे, रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। अब समझदार व्यक्ति हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं बहुत, और ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह की जो शिप है, रिलेशनशिप जो नहीं है लेकिन शिप है, ये सारे पढ़े लिखे लोगों में हो रही हैं। तो पढ़े लिखे हैं तो कमिटमेंट के बड़े पक्के हैं वो, तो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि हम सिचुएशनशिप में हैं, तो कमिटमेंट में एक का दिल फिसल गया, आ गया, दूसरे का नहीं आया, तो एक का इमोशनल लॉस होगा, एक इमोशनली वीक हो गया, एक इमोशनली सिक हो गया, एक को प्रॉब्लम हो गई, उसका ज़िंदगी भर पैटर्न बन जाएगा, एक रिलेशनशिप से उसको परेशानी होने का पैटर्न उसके दिमाग में बन जाएगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। तो थोड़ा सा समझ के जाना इन सब चीज़ों में। फैशन के तौर पर अपने इमोशन को डालना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है।